इमेजिन करें कि एक दिन सुबह आप सोकर उठते हैं और आपके पास इतने पैसे होते हैं कि आपके सारे लिविंग एक्सपेंसेस पूरे हो जाएं, आपके जो गोल हैं, डिजायर हैं, वो सारे कंप्लीट हो जाएं, आपको काम करने की जरूरत ना हो, आपके पास इतने पैसे हो जिंदगी भर के लिए। आपको कैसा फील होगा? आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसी को कहते हैं फिनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, फिनेंशियल फ्रीडम वो चीज होती है जिससे हम अपने लाइफ में हैप्पीनेस, फुलफिलनेस सब कुछ ला सकते हैं। हम अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पार्टनर को ज्यादा से ज्यादा समय दे सकते हैं और हमारा जो भी दिल करे, हमारा जहां भी मन करे घूमने का, हम घूम सकते हैं। बहुत से फैमिली में मतलब कहा जाता है ऐसा कि जो ज्यादा पैसा जिनके पास होता है उनके पास प्रॉब्लम भी ज्यादा होता है। घर में पैसों के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में बात ही नहीं की जाती है क्योंकि ये गलत समझा जाता है। और हमने देखा है कि हमारे डैडी या उनके डैडी जो जिस तरह से अपने घर को चलाते हैं उसी ढर्रे पे हम लगातार चलते रहते हैं, हमें पता ही नहीं रहता है। हमने जैसे देखा है कि वो बारिश में अपना मतलब बारिश से लड़के ऑफिस जाते थे, पैसे कमा के लाते थे क्योंकि उन्हें घर चलाना है और वो वैसे ही चलाते थे। और 65 की उम्र में जाके वो रिटायर्ड होते थे जब उन्हें पेंशन मिलने लगता था, या जब वे तब तक काम करते थे जब तक उनका बेटा जवान ना हो जाए और वो काम करने के लायक ना हो। ये चीज चलता था हमारे साथ। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है ये फिनेंशियल फ्रीडम का जो कंसेप्ट है वो 1% लोग तब भी जानते थे। वो रेयर तब भी था, वो रेयर आज भी है। लेकिन जो 1% लोग इसके बारे में जानते हैं वही 1% लोग इस फ्रीडम को पाते भी हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिनेंशियल फ्रीडम के बारे में। और इस वीडियो में मैं टॉनी रॉबिन्सन की जो बुक है उससे मैंने ली है सारी बातें, और ये बातें हमें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें इतनी अच्छी बात बताई गई है और इतने महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस किया गया है जिसकी जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि आप 10,000 कमाएं या 10 लाख कमाएं, आपको अपने पैसे को मैनेज करना ही होगा क्योंकि आपका गोल क्या है कि आपको फिनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना है। और उन्होंने किन किन टॉपिक के बारे में बात की है ये हम इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेलकम टू द जंगल। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि हमारा लाइफ जो है वो बिल्कुल जंगल की तरह है। जैसे एक सुनसान घने जंगल में हम अगर फंस जाते हैं, हम गुम हो जाते हैं तो हमें डर होता है। हमें डर इस चीज का होता है कि पता नहीं किधर से कोई जानवर आ जाए और वो हम पे अटैक कर सकता है। लेकिन ये जो हमारी लाइफ है वो भी एक जंगल की तरह है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है हमारी लाइफ में और जंगल में कि देखिए, जंगल में हमें पता रहता है कि हमारे ऊपर अटैक होगा और जो भी जानवर हमें मिलेगा, अगर एक शेर मिलेगा तो वो पक्का है कि वो हमें मार ही देगा। लेकिन लाइफ में ये होता है कि हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि कौन हमारा दुश्मन है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में बहुत ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जो हमें लगते हैं मित्र जैसे, लेकिन वो अपना बस काम निकालते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपको आपके पैसे को कोई इन्वेस्ट करने के लिए कहता है या कहा जाता है कि आप यहां अपने पैसे को लगाओ, आपको मुनाफा होगा, तो यहां आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां आपको अपना दिमाग लगाना है। आप जंगल रूपी लाइफ में है तो आपको ये समझना होगा कि वो जो दोस्त है आपका या वो जो परिचित इंसान है, क्या वो कोई जानवर के रूप में कोई दुश्मन तो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने हैं, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना, अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगाएंगे तो वो बताते हैं कि हम आपको डिक्टेट करेंगे कि आप यहाँ पैसे लगाइए और आप उसी के अकॉर्डिंग लगाइएगा, आपको मुनाफा होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो वो अपना मुनाफा खुद क्यों नहीं कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको कोई भी कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है तो सेल्फ डिसीजन लेना सीखिए और पहले पूरी तहकीकात कीजिए, तभी अपने पैसे का निवेश कीजिए। नो द रूल। दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि आपको धन के नियम को जानना बहुत जरूरी है।
यहाँ लेखक ये चीज कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हम मोबाइल में या फिर लैपटॉप में कोई गेम खेलते हैं, आजकल तो इंडोर गेम का ही फैशन है, तो हम किसी भी गेम को खेलते हैं तो आप ये देखते होंगे कि हमें पहले उस गेम का रूल पता होना चाहिए। अगर हम उसका रूल जानते हैं तो हम लेवल 1 लेवल 2 ऐसे करके आगे जाते हैं और हमें बहुत अच्छा भी लगता है। सिमिलरली दोस्तों, हमें पैसों के रूल को भी जानना होगा। हमें ये जानना पड़ेगा कि हम कैसे फिनेंशियली फ्री हो सकते हैं, हम कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो लोग ये रूल को जानते हैं वो अपने पैसे को दुगुना तिगुना कर सकते हैं, लेकिन बिना रूल जाने हुए अगर किसी चीज में हम इन्वेस्ट करते हैं या कहीं लग जाते हैं तो हम अपने सारे पैसे खो देते हैं। लेकिन इंडियन फैमिली में ऐसी मेंटालिटी होती है कि अगर हम रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं तो हम अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब अगर हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी हो रही है, दूसरा घर हो रहा है, इट मीन्स हम फिनेंशियली फ्री हो गए। हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड के अगर ऑर्नामेंट्स खरीद के लेके आ रहे हैं तो हम फिनेंशियली फ्री हो सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो मेंटालिटी है इससे बाहर निकलना होगा और हमें ये जानना होगा कि हम कहां कहां अपने पैसे को लगा सकते हैं। देखिए, पैसे हम बहुत मेहनत से कमाते हैं और हम बहुत सोच सोच के अपने पैसों को खर्च करते हैं। ऐसा कोई नहीं है, चाहे उसके घर में 1 लाख का इनकम आता हो या फिर 10,000 का इनकम आता है, पैसे की वैल्यू दोनों के लिए बराबर ही होगी। लेकिन हम जब पैसे बचाते हैं, एक एक करके उन पैसों को मतलब जमा करते हैं, फिर हम इन्वेस्टमेंट में इतनी देर क्यों कर देते हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, लेकिन पूरी तहकीकात करके, वो ज्यादा बेहतर होगा और हमें मनी का जो रूल है उसे जरूर जानना होगा। तभी हम एक लेवल से दूसरे लेवल मतलब आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर ड्रीम। देखिए दोस्तों, यहाँ कहा जा रहा है कि आपके सपनों की कितनी कीमत है। एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें 20 साल के बाद टोटल कितने पैसों की, कितने अमाउंट की जरूरत होगी और हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और उसके साथ आई बटन पे भी मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप 20 साल के बाद या अब 60 इयर्स के बाद आपको टोटल कितने पैसे की जरूरत होगी। तो कहने का मतलब यह है कि आपको पता लगाना है कि टोटल आपको कितने पैसे की जरूरत होगी और आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। मान लीजिए कि आपने सोच रखा है कि मुझे 20 साल के बाद 5 करोड़ की जरूरत है, तो आपको 5 करोड़ के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। दोस्तों, हर इंसान का शरीर जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है। हम भी बूढ़े होंगे तो हमेशा वो जो एनर्जी, वो जोश रहता है वो एक जैसा नहीं रहता है। इसलिए हमें समय के साथ जो भी हमने सपने देखे हैं उसको पूरे करने की पूरी तैयारी भी करनी ही पड़ेगी। इसलिए अभी से हमें तत्पर हो जाना है और हमें लग जाना है कि क्या हमारा ड्रीम है और हमारे ड्रीम का कितना वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने मनी को बचाना है, मनी को सेव करना है और मनी को इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट चीज आती है दोस्तों फिनेंशियल सिक्योरिटी। फिनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब यही होता है, जो मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में बताया है, कि आपको इमरजेंसी फंड जरूर रखना है। देखिए दोस्तों, फिनेंशियल सिक्योरिटी जो होता है वो होता क्या है कि हमारा कभी अगर जॉब छूट गया या हम किसी मुश्किल के टाइम में हैं तो हमें लोन लेने की जरूरत ना पड़े और हमारे पास जो इमरजेंसी के पैसे बचे हुए हैं उन्हीं पैसों से हमारा काम हो जाए। इसी को कहते हैं फिनेंशियल सिक्योरिटी। तो लेखक यहाँ पे ये चीज कह रहे हैं कि हमारा जो ये मनी मास्टर का जो गेम है उसका सबसे पहला स्टेप होता है फिनेंशियल सिक्योरिटी। तो उसके लिए हमें प्रबंधन भी साथ के साथ करना है। हमें ये पता कैसे लगाना है कि हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए इमरजेंसी फंड में, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं और मैंने उस वीडियो में यही बताया है कि आपको इमरजेंसी फंड की तैयारी कैसे करनी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी दोस्तों, आप जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके भी ये बताइएगा कि ये जो मैं सारे स्टेप आपको बता रही हूं ये कैसे लग रहे हैं। लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको अपना साथ के साथ ये भी हिसाब रखना है कि आपको कितना %
कहाँ निवेश करना है और कहाँ अपने पैसों को लगाना है, क्योंकि अगर आप अपने पैसे वहां लगाते हैं तो उससे लगातार आपको इनकम होना चाहिए। अगर लगातार इनकम होता है तभी तो हम फाइनेंशियली फ्रीडम जो है उसको हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए स्टॉक में आपने 15% लगाया, कमोडिटी में आपने 7.5% लगाया, गोल्ड में 7.5% लगाया, लॉन्ग टर्म के लिए आपने 20% लगाया, शॉर्ट टर्म के लिए आपने 15% लगाया। अगर आप ऐसे करके अनुपात कर लेते हैं तो आपका जो पैसा है वो बिल्कुल अच्छा ग्रो होगा और उसके साथ साथ वो इनकम भी लेके आएगा। तो दोस्तों लाइफ टाइम जो इनकम वाला प्लान है वो भी आपको साथ के साथ बना लेना है कि आपको अपने पैसे कहाँ कहाँ कितने कितने परसेंट निवेश करने हैं। और याद है ना कि एक ही टोकरी में हमें सारे अंडे को नहीं रखना है। तो ये चीज होता है दोस्तों फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करने का एक तरीका जो यहाँ पे लेखक ने हमें बताया है। तो कैसे लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेरा ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में ज्वाइन भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूं आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।